क्लास एंड मैथ्स के सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए रिलीज़ किए हैं। ये बेसिक वर्जन है, एडवांस वर्जन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस बेसिक वर्जन में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 16 को अटैम्प्ट करना है। सेक्शन बी में भी आपको 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 16 को अटैम्प्ट करना है आपको। और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे और आपको 8 अटैम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। टोटल टाइम है आपका 90 मिनट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर्ड 6 to 50. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज़ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4, 9 इज। कह रहे हैं एक बॉक्स है जिसमें इस तरह से कार्ड रखे हुए हैं और उस पर नंबर लिखे हुए हैं 6, 7, 8, 9 इस तरह करके 50 तक लिखा हुआ है। मतलब 6 से 50 तक कार्ड्स इस बॉक्स में पड़े हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वैसे कार्ड की जिस पे जो नंबर जो लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जैसे 9, 16, 4, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले निकालते हैं कि टोटल आउटकम कितना है। 6 to 50 के बीच में कितने कार्ड हैं। दो नंबर के बीच में अगर निकालना हो कि कितने नंबर हैं, तो दोनों ही नंबर को माइनस कर दीजिए और उसमें 1 प्लस कर दीजिए। तो मुझे पता करना है 6 से 50 के बीच में कितने नंबर हैं, मतलब कितने कार्ड हैं, वो निकालना है हमें। तो 50 में पहले मैं 6 को माइनस कर दूंगा, फिर प्लस 1 कर दूंगा। 50 - 6 44, 44 प्लस 1 45। तो ये है टोटल आउटकम। अब निकालते हैं फेवरेबल आउटकम। हमें चाहिए सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर। 6 के बाद फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 9, ये 3 का स्क्वायर है। नेक्स्ट होगा 16, 4 का स्क्वायर। उसके बाद होगा 25, 5 का स्क्वायर। फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 7 का स्क्वायर 49। नेक्स्ट 64 हो जाएगा, लेकिन नंबर कार्ड तो 6 to 50 तक ही है। तो हमारे पास कितने आए, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम 5 है। टोटल आउटकम 40 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1/9। ऑप्शन विल बी डी। In a circle of diameter 42 centimeter, if an arc subtends an angle of 60 degree at the center, where pi equal to 22/7, then the length of the arc is। कह रहा है एक सर्किल है जिसकी डायमीटर 42 सेंटीमीटर है। मैं बना दे रहा हूँ। सपोज ये सर्किल है जिसकी डायमीटर 42 सेंटीमीटर है और कोई आर्क, मैं मान लेता हूँ ये आर्क है, ये आर्क है जो कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। हमें इसकी लेंथ निकालनी है, आर्क की लेंथ निकालनी है, एल निकालना है, ठीक है। अगर इस सर्कल की डायमीटर 42 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 42/2 मीन्स 21 सेंटीमीटर। मतलब ये 21, ये 21, ठीक है। तो आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ इक्वल्स टू 2πr(θ)/360। ये तब होता है जब एंगल डिग्री में हो, और हमारा डिग्री ही है। तो सारे के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2π 22/7 है, रेडियस 21 है, थीटा 60 है, नीचे 360 है, ठीक है। 60 से ये 6 टाइम में कैंसिल, 7 से ये 3 टाइम में कैंसिल, 3 से ये 2 टाइम में कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन विल बी सी, 22 सेंटीमीटर। x एंड sec थीटा इक्वल टू वाई, देन tan थीटा इक्वल टू, देखिए sin थीटा हमें x दिया हुआ है, sec थीटा y है, मतलब क्या है 1/cos थीटा y है। इन दोनों को गुना कर दीजिए, sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई। और ये क्या हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा, और sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू xy। ऑप्शन विल बी ए। क्वेश्चन 4, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैज़ 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देखिए y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। ये x एक्सिस का ग्राफ है, y इक्वल टू 0। मैं पहले एक्सिस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये x एक्सिस है, मतलब ये y इक्वल टू 0 है,
और दूसरा है y इक्वल टू -5। -5 का मतलब है कि ये y एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा लेकिन नेगेटिव साइड में। ये लाइन जो है ये हो गया y इक्वल टू -5, ठीक है। इधर -5 यहाँ पे जो होगा ये -5 होगा। तो अब ये एक ग्राफ, तो ये दोनों ही ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसको? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। सिर्फ आपको ट्रिक यहाँ पे यही था कि y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस होता है और y इक्वल टू कुछ भी हो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, 0 के अलावा। A fair die is thrown once, the probability of even composite number is, कह रहे एक डाइस फेंका गया है, ठीक है। तो इवन कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। जब आप एक डाइस फेंकेंगे तो टोटल आउटकम क्या होगा? 6, क्योंकि उसको 6 फेसेस होते हैं, तो टोटल आउटकम 6 हो गया। अब हमें चाहिए इवन कंपोजिट नंबर, तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? देखिए, फर्स्ट कंपोजिट नंबर है 4, नेक्स्ट इवन कंपोजिट नंबर है 6, तो 1 से 6 तक में यही दो इवन कंपोजिट नंबर हैं, 4 और 6, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 2। टोटल आउटकम 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, दैट इज 1/3। ऑप्शन विल बी बी, 1/3। 500 कह रहा है 8 चेयर और 5 टेबल का कॉस्ट है 10,500, वाइल 5 चेयर्स एंड 3 टेबल कॉस्ट ₹6,450। कह रहा है 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट इतना है, तो द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर विल बी, तो 1 चेयर का कॉस्ट क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चेयर वालों को मैं C मान लेता हूँ, मतलब हमें दिया हुआ है 8C और टेबल को T मान लेता हूँ, 5T इज इक्वल टू 10,500, ठीक है। और है 5C प्लस 3T इक्वल टू 6,450। हमें क्या निकालना है? चेयर की प्राइस निकालनी है, तो उसके लिए हमें ये हटाना पड़ेगा टेबल वाला। तो देखिए ये 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इस पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पूरे को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू 5 15T, 5 इंटू 3 15T, फिर माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कीजिए। 24C प्लस 15T, 10,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 31,500। 25C प्लस 15T, 6,450 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 32,250, ठीक है। अब ये दोनों प्लस में हैं, इनको इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। 24C माइनस 25C माइनस C, ये कैंसिल हो गया। 32,250 में अगर आप 31,500 माइनस करेंगे तो ये आएगा -750। माइनस माइनस कैंसिल, मतलब C क्या है? 750, और यही मैं निकालना था कि कॉस्ट ऑफ ईच चेयर 750। आंसर विल बी A, 750। इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इज, कह रहा है कि ये अगर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए अगर ये 1 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस, इसको उधर लेते जाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको छोड़ दीजिए यहीं पे, अब इस पे आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, और ये क्या है? साइन 4 थीटा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, और हमने जस्ट निकाला भी साइन स्क्वायर थीटा क्या है? कॉस थीटा है, तो इसके यहाँ पे रख दीजिए आप इसको, प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, दिस मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? 1। आंसर विल बी C, 1। क्वेश्चन 8, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर विल बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे वही है, ऑप्शन विल बी A। आपको देखना है जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में अगर ये आ रहा है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में, इसका मतलब कि वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज,
तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोनों में ही सेम फैक्टर हैं, तो दोनों के हाईएस्ट पावर को ले लीजिए। देखिए 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। सारे में 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो 2 क्यूब इंटू 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ये हुआ इसका एलसीएम। सिर्फ हाईएस्ट पावर देखना है अगर दोनों का फैक्टर सेम है तो। 10 द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड द प्रोडक्ट इज 12960, देयर एलसीएम विल बी, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इंटू एलसीएम 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ 18 है, एलसीएम हमें निकालना है और इसका प्रोडक्ट है 12960। निकाल लीजिए एलसीएम, डिवाइड करना होगा 12960 बाय 18। 9 से कैंसिल हो रहा है 9 2 ज़ा 18, 1 36, 2 से 720, ऑप्शन विल बी सी 720। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस फिगर में डी और बी सी पैरेलल है। ठीक है, बताना इसमें से कौन सा सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन ट्रायंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करते हैं, तो साइड का रेशियो आ जाएगा। हम लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, देखिए एंगल ये दोनों में कॉमन है और डी और बी सी पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय ए सिमिलैरिटी। अब लिख लेते हैं सिमिलैरिटी, ट्रायंगल ए, दोनों में ए था तो इधर भी दे देते हैं, इधर मैं ले रहा हूँ डी, तो डी बी के इक्वल है तो इधर बी दे देंगे, इधर बचा ई और इधर बचा सी। ठीक है, अब क्या ले सकते हैं हम लोग, डी बाई बी सी ले सकते हैं, सेकेंड थर्ड लिया इधर से, सेकेंड थर्ड इधर से लेंगे, डी ई अपॉन बी सी, डी ई अपॉन बी सी इक्वल्स टू, हम सोचेंगे ये वाला आ जाए क्योंकि उसी फॉर्म में है ये, तो लेते हैं ए ई मतलब फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं, तो इस तरफ से भी फर्स्ट और थर्ड ए सी होगा। ठीक है, डी हमें गिवन है एक्स, बी सी हमें गिवन है वाई, ए है और ए सी ए प्लस बी है। हमें क्या निकालना है, कौन सा सही है। एक्स बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी, ये आएगा, ऑप्शन होगा सी, एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन ए प्लस बी। The coordinates of the point P dividing the line segment joining the point A 13 and B 46 internally in the ratio 2:1। कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं A और B, E के कोऑर्डिनेट्स है 13 और B की कोऑर्डिनेट है 46। कह रहा है कोई पॉइंट P है जो इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। हमें P के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। इसको मैं, ये m है ये n है, m x 2 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 8 हो गया, 1 इंटू 1 2 प्लस 1 3, m y 2 2 इंटू 6 12, 1 इंटू 3 3 अपॉन 3, तो 9 बाई 3 15 बाई 3, तो ये 3 और ये 5, ऑप्शन विल बी डी 3 5। 13 कह रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825, कह रहा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें से क्या होगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि 21 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 35 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 25 प्राइम नंबर नहीं है, ये होगा क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर। ऑप्शन विल बी सी, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन द फिगर गिवन बिलो AD इज़ 4 सेंटीमीटर, AD 4 है, BD 3 सेंटीमीटर, BD 3 है और CB 12 है। देखिए इन ट्रायंगल ABD में देखिए ये 4 है, ये 3 है, ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट अपोजिट क्या है, हाइपोटेनस है। तो अगर परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज़ 25, तो ए बी 5 हो गया, ए बी पता चल गया। अब हमारे पास ए बी भी है और बी सी भी है, हमें निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है बी सी और परपेंडिकुलर है ए बी। बी सी 12 है, ए बी 5 है, ऑप्शन विल बी डी 12/5। बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 होगा और x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, तो ये कैंसिल। 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 20/2 दैट इज 10। x 10 है, x 10 है, तो x 10 वाला एक ही ऑप्शन है a, तो ये होगा x 10 है, y 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन विल बी ए। ABC, if AC equal to BC and AB square equal to 2AC square, then the measure of angle C will be। कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। आइसोसेलेस मतलब उसके कोई दो साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें AC और BC इक्वल है। ठीक है, AC और BC इक्वल हमें दिया हुआ है, AB स्क्वायर दिया हुआ है हमें 2AC स्क्वायर, हमें एंगल C निकालना है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं, और AC इक्वल टू BC दिया हुआ है, तो एक AC को हम लिख देते हैं BC स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या आया, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कि दो साइड के स्क्वायर का सम जो है वो थर्ड के स्क्वायर के इक्वल है। तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, अगर ऐसा होता है तो एंगल 90 होगा। तो देखिए ये एंगल तो 90 हो नहीं सकते क्योंकि ये साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो 90 हो नहीं सकते। तो एंगल 90 कौन सा होगा, ये एंगल 90 होगा, तो हमें निकालना था यही सी कितना होगा, 90 होगा। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है कि अगर दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल है तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, बाय दैट लॉजिक ऑप्शन विल बी डी 90 डिग्री। If -1 is a zero of the polynomial px equal to x square minus 7x minus 8, then the other zero is। कह रहे हैं कि -1 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है, तो दूसरा जीरो क्या होगा, देखिए मैं मान लेता हूँ इसका दूसरा जीरो बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए आप, तो -1 इंटू बीटा निकालिए, क्या होता है c/a। c क्या है -8 और a क्या है 1, तो -1 इंटू बी इक्वल्स टू -8, बीटा है सॉरी, माइनस माइनस कैंसिल, तो बीटा इक्वल्स टू 8, तो दूसरा रूट कितना आया 8, ऑप्शन विल बी डी। 18 इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई इज। कह रहे हैं कि एक पेयर डाइस है, इसको फेंक रहे हैं। ठीक है, अगर एक डाइस फेंकते हैं तो आउटकम क्या होता है 6 1, दो फेंक रहे हैं तो 36 आएगा, तो टोटल आउटकम 36 हो गया। ठीक, कह रहा है कि दोनों ही डाइस पे सेम नंबर होने चाहिए, मतलब कि तो पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये फेवरेबल आउटकम है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 6/36 प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, ऑप्शन विल बी ए। and -2 2q is 2 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। इन दोनों का मिड पॉइंट जो है 2 6 है, तो मिड पॉइंट निकाल लीजिए। मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2/2, तो 3p माइनस 2/2, 3p माइनस 2/2 इक्वल टू 2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3p माइनस 2 इक्वल टू 4, 3p इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, p इक्वल टू 6/3 दैट इज 2, तो p की वैल्यू 2 आई। अब आते हैं ये y1 प्लस y2/2 इक्वल टू 6 होगा, तो 4 प्लस 2q/2 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 प्लस 2q इक्वल टू 12, 2q इक्वल्स टू 12 माइनस 4 दैट इज 8, 8/2 दैट इज 4।
हमें क्या निकालना था, P प्लस क्यू, P2 है, Q4 है, P प्लस क्यू 6 हो जाएगा, ऑप्शन विल बी बी। 20 द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। चलिए सॉल्व करते हैं। 147 है, 120 है, कैंसिल हो रहा है ये किसी से, हो रहा है 3 से हो रहा है, 40 टाइम में 49/40, इसको लिख सकते हैं हम लोग 49/2 स्क्वायर 2 क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं। 2 क्यूब 8 होता है, या फिर आप इसको इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपको ये आएगा 2⁻³ इंटू 5-1। तो मैंने बताया कि जब भी इस फॉर्म में आए तो देखिए कि किसकी पावर हाईएस्ट है, 2 की या 5 की। 2 की पावर हाईएस्ट है, कितनी है 3, तो 3 डेसिमल के बाद वो डेसिमल के 3 डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, ऑप्शन विल बी सी, विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सॉल्व हो गया। सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर हुज रेडियस इज आर, एक सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर है, इसकी हमें पेरीमीटर निकालनी है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, होल लेंथ, मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है। देखिए ये क्या है, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, तो पहले निकालते हैं हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस को मैं सी लिख रहा हूँ, अगर रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस 2πr होगा। तो ये ये हाफ है सरकमफ्रेंस का, तो हाफ निकालिए, तो 2πr/2 मतलब πr, तो ये पूरा क्या होगा πr। अगर ये रेडियस है, ये r है, तो ये भी r होगा, तो ये पूरा πr और ये पूरा गया 2r, ऑप्शन होगा πr + 2r, ये होगा पेरीमीटर, ऑप्शन विल बी डी। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, देन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर दी है, इंक्लूडिंग 0, ठीक है, यही है। मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 होता है, इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 होता है, इसका मतलब है कि सर्टन इवेंट है, मतलब वो इवेंट होना ही होना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। इन ट्रायंगल ABC, एंगल B is 90 degree and BD is perpendicular to AC. If AC is 9 cm and AD is 3 cm, then BD is equal to, इसमें से कौन सा होगा BD, ये बताना है। पहले हम बना लेते हैं फिगर, मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC है, ABC, ठीक है। कह रहा है कि B 90 है, ये एंगल जो है 90 डिग्री है। BD परपेंडिकुलर टू AC, यहाँ से एक डाल दीजिए परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है। AC इज़ 9, ये पूरा 9 है। AD इज़ 3, AD 3 है। अगर ये पूरा 9 है, AD 3 है, तो DC कितना होगा 6, DC 6 होगा। तो हमें बताना है कि BD कितना होगा। देखिए हम BD तभी निकाल पाएंगे जब हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल BDC को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो करते हैं प्रूफ सिमिलर, लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BDC, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये एंगल x है, अगर ये एंगल x है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 90 - x, लिख लीजिए आप यहाँ पे। ये x है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, ये भी 90 - x होगा, ठीक है। तो देखिए पहला एंगल क्या है कि एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BCD, तो लिखिए एंगल ABD इक्वल टू एंगल BCD। दूसरा एंगल ADB, ये एंगल, और एंगल BDC, ये एंगल इक्वल है, वे 90 है, तो लिखिए एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल BDC। तो देखिए दो एंगल जब इक्वल हो गए तो बाय ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ट्रायंगल को लिखना है, लिखिए, लिखना स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल हमने डी लिया, यहाँ पे क्या है डी लिया है,
तो डी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, डी ही है उधर। बी लिया है, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, सी, ये मैं डाल दूँ यहाँ पे बी के कोरस्पॉन्डिंग है सी। तो बी डी ले लिया हमने, क्या बचा यहाँ पे ए। सी डी हम ले चुके हैं, यहाँ क्या बचा बी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, नेमिंग करेक्ट हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें बी डी चाहिए तो बी डी, ट्रायंगल सिमिलर तो साइड प्रोपोर्शनल। तो बी डी इधर फर्स्ट और सेकंड लिख रहे हैं तो इधर भी फर्स्ट और सेकंड लेंगे, बी डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू लेते हैं ए डी, उधर क्या होगा डी बी, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे लीजिए ए डी या डी ए, सेकेंड थर्ड ले रहे हैं तो इधर से भी सेकेंड थर्ड लेंगे डी बी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बी डी क्या है, कैलकुलेट करना है, बी डी इंटू बी डी स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू डी ए इंटू सी डी। डी ए कितना है 3 और सी डी कितना है 6, मतलब 18। तो बी डी स्क्वायर 18 है, तो बी डी इक्वल्स टू अंडर रूट 18, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 18 को 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 तो निकलेगा नहीं, तो 3√2। ऑप्शन विल बी 3√2 सेंटीमीटर बी। शुरू करते हैं। The pair of linear equation 3x plus 5y equal to 3 and 6x plus ky equal to 8 do not have a solution if, कह रहा है कि इन दो इक्वेशंस को सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए क्या की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो बतानी पड़ेगी। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए a1 क्या है यहाँ पे 3, a2 6, b1 5, b2 k, c1 अपॉन c2, c1 है -3 और c2 है -8। ठीक, इन दोनों को लेते हैं हम लोग, 3/6 इक्वल्स टू 5 अपॉन k। तो ये 2 टाइम में कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2, तो k की वैल्यू 10 होगी। इसको सॉल्यूशन नहीं होने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को, ऑप्शन विल बी बी। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई, सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है वो 2 पाई से बढ़ के 4 पाई हो गया, तो देन इट्स एरिया डैश द ओरिजिनल एरिया। तो इसका एरिया ओरिजिनल एरिया से कितना टाइम्स होगा ये बताना है हमको। ठीक है, तो मतलब पहला सर्कमफ्रेंस, इनिशियल सर्कमफ्रेंस 2 पाई है, मैं मान लेता हूँ C1 जो है वो 2 पाई है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो मैं मान लेता हूँ सर्कल के रेडियस r है, तो 2 पाई आर 2 पाई गिवन है, तो 2 पाई कैंसिल, रेडियस 1 हो गया। तो इस केस में एरिया क्या होगी, इसको मैं मानता हूँ एरिया 1। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, r है 1, तो A1i पाई। कह रहा है कि अब सर्कमफ्रेंस जो है वो बढ़ के 4 पाई हो गया, मैं मान लेता हूँ C2 इज़ 4 पाई। ठीक है, तो 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल टू 4 पाई हो गया। 2 पाई से 2 टाइम में कैंसिल हो गया, आर क्या हो गया 2। अब निकाल लीजिए एरिया A2, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, दैट इज़ 4 पाई। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी एरिया जो है ओरिजिनल एरिया की कितनी होगी, 4 टाइम्स होगी। ओरिजिनल एरिया पाई था, अब हो गया 4 पाई, 4 टाइम्स, ऑप्शन विल बी डी। अपॉन बी, देन tan थीटा इज इक्वल टू, कह रहा है कि साइन थीटा जो है वो a अपॉन बी है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो पहले बेस निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इक्वल्स टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें b निकालना है, b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h b है और p a है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये बेस मान लीजिए, दोनों b हो गया। तो बेस जो है वो ये आ गया, निकाल लीजिए tan थीटा। tan थीटा होता है p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है a, बेस आया है ये, अंडर रूट जाएगा ना ये, क्योंकि तो स्क्वायर में है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
a upon b square minus a square. Option will be D. Square theta y equal to 2 cos square theta plus 1, then x plus y, दोनों को जोड़ दीजिए, x plus y, तो 2 sin square theta plus 2 cos square theta plus 1, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, 2 sin square theta plus cos square theta plus 1, और हम जानते हैं ये तो 1 होता है, तो 2 into 1 plus 1, 2 plus 1 that is 3, option will be A, 3. करते हैं. If the difference between the circumference and the radius of a circle is 37 centimeter, pi is 22 upon 7, the circumference of the circle is, कह रहा है कि circumference और रेडियस का डिफरेंस जो है वो है 37 सेंटीमीटर. मैं मान लेता हूँ कि कुछ सर्किल है जिसकी रेडियस r है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r, तो 2 पाई r माइनस r हमें गिवन है 37, हमें 2 पाई r निकालना है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस निकालना है. तो पहले r निकालते हैं हम लोग, r यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 2 पाई माइनस 1 37, तो पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22 अपॉन 7 माइनस 1 इक्वल टू 37. तो देखिए 7 एलसीएम होगा यहाँ पे, 44 माइनस 7 इक्वल टू 37, ये हो जाएगा 37 अपॉन 7 37 थर्ड कैंसिल, यहाँ से r क्या निकला 7 सेंटीमीटर. तो r पता चल गया, सर्कमफ्रेंस निकालना है हमें, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, 2 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस 7 है, 7 कैंसिल, दैट इज 44 सेंटीमीटर. नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव. कह रहा है कि वो लीस्ट नंबर कौन सा है जो 1 से लेके 10 तक हर नंबर से डिवाइड होगा, बोथ इंक्लूसिव मतलब 1 और 10 से भी. तो ऐसा नंबर तो उसका एलसीएम ही हो सकता है, तो हम 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकाल दीजिए, जो एलसीएम आएगा वही आंसर होगा. तो निकालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एलसीएम निकालना है, निकालिए. 2 से स्टार्ट करते हैं, 1, ये 1 हुआ, 3 2 5 3 7 4 9 5, 2 से भी जा रहा है, जाने दीजिए. 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5, क्लियर है. अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है, तो 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5. अब 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से दीजिए, 1 1 1 1 1 7 2 3 5 1. अब फर्दर नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा ये तब तक हमने किया जब तक एटलीस्ट 2 फैक्टर हो रहे थे. अब तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, तो मल्टीप्लाई कीजिए. 4 4 3 12 12 5 just 60 60 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, देखिए 180 182 360 360 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2520. ऑप्शन विल बी सी, 2520. पता नहीं कैसा क्वेश्चन था, ये आंसर होगा. At interval of 4, 7 and 40 minutes, all 3 rang at 6 AM. When will they ring together again? 3 घंटी है और वो घंटी 4, 4, 7 और 40 मिनट्स के इंटरवल पे बजती है, ठीक है, और वो तीनों एक साथ 6 बजे बजी हैं 6 AM पे. तो कह रहे हैं कि दोबारा कितने बजे बजेगी, एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद 6 बजे के बाद जो टाइम आएगा ऐड कर देंगे उसमें. एलसीएम निकालिए इसका, 4 7 14, 2 से जा रहा है, 2 7 7 7 2 1 1 18, सॉरी 2 इंटू 7 इंटू 2 दैट इज़ 28. मतलब कि 6 AM में बजा है तो 28 मिनट्स बाद फिर दोबारा बज जाएगा, तो 6:28 AM. ऑप्शन विल बी सी, 6:28 AM.
What is the age of father if the sum of the ages of a father and his son in year is 65 and twice the difference of their age in year is 50? कह रहे कि फादर की एज क्या होगी अगर फादर और सन की एज की सन का एज का सम जो है वो 65 है और उनके डिफरेंस का ट्वाइस जो वो 50 है। मैं मान लेता हूँ फादर की प्रेजेंट एज जो है वो एक्स ईयर है और सन की प्रेजेंट एज जो है वो वाई ईयर्स है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का सम जो है ये 50 है, सॉरी 65 है और इनके ट्वाइस का डिफरेंस मतलब यही हुआ, ये 50 है। तो देखिए 2 को डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस वाई 50/2 दैट इज़ 25। तो देखिए x प्लस वाई 65 है, x माइनस वाई 25 है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो y कैंसिल हो गया। 2x इक्वल्स टू 5 5 10 6 2 8 1 9 90 हो गया। x इक्वल्स टू 90/2 दैट इज़ 45। तो फादर की एज x थी जो कि 45 निकल गई। आंसर विल बी बी 45 ईयर्स। वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेक थीटा होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। टेन थीटा की वैल्यू फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा तो 1/sin थीटा होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे साइन थीटा को साइन थीटा रहने दीजिए। सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होल स्क्वायर। साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल 1/cos थीटा सेक थीटा का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा का स्क्वायर है तो ये टेन स्क्वायर थीटा और हम जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ऑप्शन विल बी सी। The perimeters of two similar triangles are 26 centimeter and 39 centimeter. The ratio of their areas will be, कह रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल हैं जिसका पेरीमीटर है 26 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उसके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो मैं मानता हूँ जो सिमिलर ट्राइंगल वन, जो ट्राइंगल 1 है उसकी एरिया A1 है और जो ट्राइंगल 2 है उसकी एरिया A2 है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको हेल्प करेगा MCQ सॉल्व करने में। इनके एरियाज़ का रेशियो, जो सिमिलर ट्राइंगल है उनके एरियाज़ का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, MCQ सॉल्व करने के लिए काम आएगा। तो P1 हमें 26 दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल और दूसरा 39 है इसका स्क्वायर। 13 से 2 टाइम में कैंसिल, ये 3 टाइम में कैंसिल, that is 2/3 whole square, that is 4:9। ऑप्शन विल बी डी 4:9। क्लियर है। एरिया, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जो होता है उसके पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। देयर आर 20 व्हीकल्स कार्स एंड मोटरसाइकिल इन अ पार्किंग एरिया। किसी पार्किंग एरिया में 20 व्हीकल्स हैं जिसमें कार्स भी हैं मोटरसाइकिल भी हैं। इफ़ देर आर 56 व्हील्स टुगेदर, अगर टोटल नंबर ऑफ व्हील्स जो हैं 56 हैं, कार और मोटरसाइकिल के मिला करके जो व्हील्स हैं वो 56 हैं। हाउ मेनी कार्स आर देयर, कितने कार्स हैं ये आपको बताना है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कार्स के नंबर हैं x, ठीक है, और मोटरसाइकिल के नंबर जो हैं वो हैं y। कह कि टोटल 20 व्हीकल्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई जो है वो 20 है। कह रहे 56 व्हील्स हैं, ठीक है। तो कार कितने हैं x, और एक कार में कितने व्हील्स होते हैं 4 व्हील्स होते हैं तो 4x, और मोटरसाइकिल y है और एक मोटरसाइकिल में दो व्हील्स होते हैं 4x 2y, ये कितना है 56 है। तो सॉल्व करते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल कर डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 56। तो ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 2x प्लस वाई 56 में 2 डिवाइड करेंगे 28 होगा, और हमारे पास है x प्लस वाई 20। दोनों को माइनस कर दीजिए, कैंसिल। 2x में x गया x, 28 माइनस 28
एक्स क्या था, नंबर ऑफ कार, वो कितना आया 8, ऑप्शन विल बी 8। अ मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, पहले समझ लीजिए पेपर पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे लिखते हैं। देखिए इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ साउथ। क्वेश्चन कह रहा है कि मैन गोज 50 मीटर वेस्ट, देन 8 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ इधर है, तो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट जो है इनके बीच का डिस्टेंस क्या है ये निकालना है आपको। ठीक है, तो ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और बेस, तो निकाल लीजिए। अगर मैं मान लेता हूँ ये ए बी सी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी है 8, बी सी है 15, 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225, ऐड करेंगे 289 आएगा। ए सी स्क्वायर 289 है, ए सी अंडर रूट 289, 289 इसका स्क्वायर रूट होता है 17, तो ऑप्शन होगा 17 सी। What is the length of an altitude of an equilateral triangle of side 8 सेंटीमीटर है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैं मान लेता हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी है और इसकी लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है, सारे साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। हमें इसके एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, मतलब ये निकालना है हमें, ये वाला अगर मैं इसको डी मान लूँ तो ए डी निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पे क्या है 8 स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला और भी होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD। BC पता है हमें कि 8 है, AD हमें निकालना है, 2 से 4 टाइम में कैंसिल हो गया तो 4AD। तो ये एरिया भी इसी ट्रायंगल का है और ये एरिया भी इसी ट्रायंगल का है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 4AD इक्वल्स टू √3/4, 8 स्क्वायर 64 होता है, 4 से ये 16 टाइम में कैंसिल, 4 से ये 4 टाइम में कैंसिल, AD इक्वल्स टू 4√3, तो एल्टीट्यूड हुआ 4√3, ऑप्शन विल बी सी 4√3। If the letters of the word Ramanujan are put in a box and one letter is drawn at random, the probability that the letter is A is, कह रहे एक बॉक्स है जिसमें रामानुजन में जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे को रखा गया है, RAMA, मतलब कि रिपीट जो है वो भी रखा गया है। तो देखिए टोटल इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, ये नीचे आ जाता है। हमें क्या चाहिए, कह रहा है कि कोई एक निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए, लेटर ए होना चाहिए। अब देखिए इसमें ए कितनी बार आया है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 3 टाइम आया है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है 3, क्योंकि हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम 3/9 कैंसिल कर दीजिए 1/3, ऑप्शन विल बी डी। Of a sector of a circle is 1/6 to the area of circle. Find the degree measure of its minor arc. कह रहा है कि ऐसे एक सर्किल लिया मैंने और ये कोई सेक्टर बनाया मैंने, ठीक है, ये एंगल थीटा है। कह रहा है इस सेक्टर का एरिया जो होगा वो इस सर्किल के एरिया के 1/6 है। मैं मान लेता हूँ इसका एरिया R है, ठीक है, इसको मैं मानता हूँ AOB। एरिया ऑफ सेक्टर AOB क्या होगा πr² θ/360 अगर रेडियस R है तो। और सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है πr²। कह रहे हैं कि ये एरिया जो है ये 1/6 है सर्किल के एरिया के। अब इसको हमें थीटा निकालना है। तो देखिए πr² कैंसिल हो गया, 6 से ये 60 टाइम में कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन विल बी बी, 60 डिग्री। अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट्स अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक वर्टिकल स्टिक है जो 20 मीटर लॉन्ग है, उसकी जो शैडो बन रही है वो 10 मीटर लॉन्ग बन रही है ग्राउंड पे। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग, और उसी सेम टाइम में एक टावर है जिसकी शेडो 50 मीटर लॉन्ग बन रही है ग्राउंड पे। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट बतानी है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये वर्टिकल स्टिक है जिसकी लेंथ है 20 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है अर्थ पे 10 मीटर, मतलब कि ये जो है ये 10 मीटर है, 10 मीटर की शेडो बना रही है। इसको मैं मान लेता हूँ ABC, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, कह रहा है सेम टाइम में कोई टावर है, मैं मान लेता हूँ ये टावर है और ये 50 मीटर लॉन्ग, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये 50 मीटर की शैडो बना रही है। इस टावर की हाइट निकालनी है। मैं मान लेता हूँ ये ट्रायंगल है PQR। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एंगल B और एंगल Q इक्वल हैं क्योंकि 90 है। एंगल C और एंगल R ये भी इक्वल होंगे। अब आप पूछेंगे ये कैसे इक्वल हो गया। देखिए, अर्थ जो है सेम टाइम, यहाँ पे कह रहा है सेम टाइम में, अगर मैं मान लो वो टाइम है 10 AM है, तो 10 AM में सन का जो एलिवेशन होगा, सन और अर्थ के बीच जो एंगल बनेगा वो दोनों ही केस में इक्वल होगा क्योंकि टाइम सेम है। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए। तो जब दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है बाय ए सिमिलैरिटी से। अब ये ट्रायंगल सिमिलर है, मैं लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो इससे कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू होगा BC अपॉन QR। AB हमें पता है 10 10 है, PQ हमें कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ टावर यही है। BC, AB 10 है, AB 20 है, BC 10 है और QR 50 है। ठीक है, तो 10 से ये 5 टाइम में कैंसिल हो गया, 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ इक्वल्स टू 20 इंटू 5 दैट इज़ 100 मीटर। तो ये जो टावर है इसकी हाइट होगी 100 मीटर। ऑप्शन विल बी डी, 100 मीटर। What is the solution of the pair of linear equation 37x plus 43y equal to 183 and 43x plus 37y equal to 117? आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो y में जा रहा है, जो y वाला है वो x में जा रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर सॉल्व कर पाएंगे आप। 37x प्लस 43y इक्वल्स टू 123 है और 43x प्लस 37y इज इक्वल्स टू 117। दोनों को पहले ऐड कर दीजिए। 7 3 10 80 हो गया। 80x प्लस 80y इक्वल टू 7 3 10 3 1 4 2 240 हो गया। 80 इधर कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 240। तो यहाँ से x प्लस वाई 3 हो जाएगा, 80 से 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई 3 आया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे हम, माइनस मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो माइनस करेंगे तो 37, ये माइनस 6x हो जाएगा और ये प्लस 6y हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 कॉमन निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। -6 से 6 -1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन आया x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। सॉल्व कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, कैंसिल। 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल टू 1 वाला तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये वाला। तो ये ऑप्शन होगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। आंसर विल बी डी। आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज का वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।